गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 8वां पाठ है। पाठ का नाम है काश हम बड़े होते। ये कहानी बंटी और उसकी पड़ोसी मित्र की है। बंटी और उसकी फ्रेंड मीनू, जो उसके पड़ोस में ही रहती है। तो बंटी और मीनू जो दोनों खेलने के शौकीन हैं, दोनों खेलना पसंद करते हैं, परंतु उनकी मम्मी उन्हें होमवर्क करने के लिए कहती है, उन्हें अपना कमरा साफ सुथरा रखने के लिए कहती है, उन्हें अपने बुक्स संभाल कर रखने के लिए कहती है। तो जब मम्मी उन्हें ऐसे आदेश देती है तो बंटी और मीनू को ये पसंद नहीं आता। तो बंटी और मीनू क्या सोचते हैं कि काश हम बड़े होते, कि हम बड़े होते और ये बड़े जो हैं ये छोटे होते, तो हम इनको इसी प्रकार से आदेश देते। तो बंटी और मीनू जो दोनों फ्रेंड हैं और दोनों खेल के शौकीन हैं, बड़ों के आदेश मानना, बड़ों का कहना मानना इनको अच्छा नहीं लगता, इनको गुस्सा आता है। ये सोचते हैं कि काश हम भी बड़े होते और बड़ों को इसी प्रकार से आदेश देते। तो एक दिन जब बंटी सोया होता है तो उसको सपना आता है। वह सपने में क्या देखता है? वो देखता है कि बंटी और मीनू तो बड़े हो गए हैं, ये वास्तव में बड़े बन गए हैं और उनके मम्मी पापा दादा दादी ये सब छोटे बन गए हैं। बंटी और मीनू बड़े खुश होते हैं कि अब मजा आएगा, अब हम इनको आदेश देंगे और इनसे काम करवाएंगे। अब तो ये उनको आदेश देते हैं घर का काम करवाने के लिए, परंतु ये तो छोटे हैं, बच्चे बन गए हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं अब बच्चे बन गए हैं और ये अब बच्चों की तरह ही उनकी जैसा कि बंटी और मीनू करते थे, ये भी खेलना पसंद करते हैं, ये भी उनका कहना नहीं मानना चाहते, उनके कहने की अनदेखी करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, उन्हें उनको के सामने अपनी दूसरी मांगे रखते हैं, उनसे खिलौने मांगते हैं। तो इस प्रकार से जब बंटी और मीनू को इस बात का एहसास होता है कि अब तो उनको खाना भी बनाना पड़ता है, उनको घर का सभी काम संभालना पड़ता है, जैसा कि बड़े अपनी सभी जिम्मेदारियां संभालते थे, तो उनको ये जिम्मेदारियां संभालने का जब एहसास होता है कि ये जिम्मेदारी संभालना तो बड़े मुश्किल का काम है। हम छोटे थे तो कितने फ्री थे, खेलते थे, कितने मजे से खेलते थे। तो उनको अपने इस गलती का एहसास होता है कि हम तो छोटे थे तो पार्क में खेलना, झूले पर झूलना, नदी में पत्थर फेंकना, लूडो खेलना, साइकिल चलाना, हम कितने सभी खेल खेलते थे और अब हम घर का काम करना पड़ता है। यहाँ पर मीनू जो कि किचन में, क्योंकि मीनू बड़ी हो गई है, ये खाना बना रही है, उसकी मम्मी छोटी हो गई है, ये उससे अपना सामान मांग रही है। मम्मी क्या कहती है मीनू से कि मेरा हेयर बैंड दो, मुझे हेयर बैंड जो ऊपर रखा है मुझे मिल नहीं रहा है, मेरा हेयर बैंड दो। मीनू को गुस्सा आता है क्योंकि मम्मी उसके काम में बाधा डाल रही है, वो खाना बना रही है। अब मीनू को एहसास होता है कि जब मम्मी काम करती थी और मीनू उन्हें परेशान करती थी तो मम्मी को भी कितनी तकलीफ होती होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से इन दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें पता लगता है कि छोटा होना ही बहुत अच्छा होता है, छोटे बच्चों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वे तो बेफिक्र होकर खेलते हैं, पढ़ते हैं, बड़ों से अपनी फरमाइश करते हैं, हठ करते हैं। तो इस प्रकार से फिर क्योंकि तो सपन देख रहा था बंटी सपने में क्या कहता कि भगवान मुझे छोटा ही बना दो। जब बंटी की मम्मी उसे नींद से जगाती है तो बंटी अपनी गलती का एहसास हो गया था ना, तो इस गलती के लिए अपनी मम्मी से माफी मांगता है और कहता कि अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। तो समझे बच्चों आप भी कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़े इस प्रकार से हमें आदेश देते रहते हैं,
वो जो हमें काम बताते हैं उस काम को करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग पर तो बहुत से कामों का भार होता है, तो हमें अपने काम का भार उन पर डालकर उनको और अधिक परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी बुक्स संभाल कर रखना, अपने कपड़ों को ढंग से रखना, अपने काम हमें खुद करना चाहिए।